अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में आप फैमिलीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फैमिली का जो फ़ीचर है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फ़ीचर है और इसके थ्रू आपके बहुत से जो काम हैं वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं और बहुत इजी हो जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो किसी फैमिली की वो होती है फ़ीस जनरेशन, फ़ीस सबमिटल। तो अगर आप चार बच्चों की जो चार भाई हैं, एक ही वालिद उनको जो है ना मैनेज कर रहा है स्कूल में, तो आप उनकी चारों की बजाय ये कि अलग अलग फ़ीस जमा करें, आप उनकी एक साथ फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से फ़ीचर्स हैं। तो आप अपने स्कूल में 3 या 4 बच्चे हैं जो कि एक ही बंदा उनका गार्डियन है, तो उनकी फ़ैमिलीज़ बना लेते हैं और उनको एक फ़ैमिली आईडी असाइन कर लेते हैं, जिससे बहुत सी जगहों पर उनको मेंटेन करना और मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम सेटअप में आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे। इस लिस्ट में जो फैमिली सेटअप का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली सेटअप से रिलेटेड आपके पास फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं सॉफ्टवेयर में ऐड किए हैं आपने, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर फादर नेम के थ्रू सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है जिसका नाम है अब्दुल्ला, उसने अपने 3 बच्चों का एडमिशन करवाया है। फॉर एग्जांपल जावेद, ईसा एंड आरिफ। तो आप जावेद पर डबल क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पर आ जाएगा। ईसा पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी राइट साइड पर आ जाएगा। डबल क्लिक के अलावा आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फैमिली आईडी बन रही है वो 1 बन रही है। तो मैं यहाँ पर उनका जो गार्डियन नेम है वो अब्दुल्ला कर देता हूँ। ओके, और कॉन्टैक्ट फॉर एसएमएस, अब जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर फराहम किए हैं तो उनमें से कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये तो था एक पेरेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा जाता हूँ, अब्दुल्ला को सर्च करता हूँ। ओके, तो मैं इन तीनों पे डबल क्लिक कर देता हूँ, कस्टम फैमिली आईडी कर देता हूँ मैं यहाँ से। आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रही है उसे रख सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ। ओके, गार्डियन नेम जो उसका पेरेंट नेम है वो ले लेता हूँ और जो कॉन्टैक्ट नंबर उसने फराहम किया है। तो ये इसकी फैमिली आईडी है, ये 3 बच्चे हैं। अब इस फैमिली आईडी के थ्रू ये तीनों बच्चे मेंटेन हो गए। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि ये यहाँ पर एक फैमिली बन गई है अब्दुल्ला की और ये उसकी फैमिली आईडी है। तो इसके अंडर ये 3 बच्चे आते हैं। तो आपकी जितनी भी फैमिलीज़ बनती जाएंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देती जाएंगी। ओके, सो हम आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के अपने 3 बच्चे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला की फैमिली में 3 बच्चे जो हैं वो उसके अपने हैं, मगर एक ऐसा बच्चा भी है जो उसके भाई का है, उसके भाई का इंतकाल हो गया है या उसका भाई अब उस बच्चे की कस्टडी नहीं ले रहा, बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया है। तो उसको वो अपने गार्डियन के तौर पे वो भी उस बच्चे का ख्याल रख रहा है स्कूल में। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि ये अतीक नाम का बच्चा है, हम ये समझते हैं कि शायद अब्दुल्ला इसकी कस्टडी ले रहा है, ये इसके भाई का बेटा है। ओके, ये इसका गार्डियन बनना चाहता है। तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि इस पर डबल क्लिक करेंगे और अतीक को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ साथ अतीक नाम का बच्चा भी इसमें आ गया है और अब्दुल्ला क्या कर रहा है, फैमिली में इसको ऐड करवाना चाह रहा है। तो अब यहाँ से सिंपली उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अब ये जो अतीक है ये बेसिकली अब्दुल्ला की कस्टडी में आ गया है। सो अपने 3 बच्चों के साथ साथ वो अतीक की भी कस्टडी ले रहा है। तो इस तरह आप बेसिकली एक फ़ैमिली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लाजमी नहीं है कि वो एक फ़ैमिली सिर्फ एक फ़ादर ही है,
जो अपने बच्चों की फ़ैमिली क्रिएट कर सकता है, आप डिफरेंट बच्चों को एक गार्डियन भी यहाँ से फराहम कर सकते हैं। तो ये था फैमिली का सेटअप, और मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ से क्रिएट फ़ी में, आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो जब आप पूरे स्कूल की फ़ीस क्रिएट करते हैं तो पूरे स्कूल के लिए फ़ीस क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर मैं एक ट्यूशन फ़ी क्रिएट कर लेता हूँ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और मे बी फेब फॉर द होल स्कूल। ओके, सो कुछ सेकंड लगेंगे इस वीडियो को फ़ी को क्रिएट होने में। फॉर एग्जांपल फ़ी क्रिएट हो गई है, अब हम सबमिशन की तरफ आते हैं। बाय द वे, क्रिएट फ़ी और सबमिट फ़ी का जो है प्रोसेस मैंने अलग अलग वीडियोस में समझा दिया है। वीडियोस में कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक फराहम कर दूं, अदरवाइज़ हमारे चैनल पर वो वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में सारे मेंटेन किए गए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम आएँ 1008 करें और सर्च करें, और मे बी 8 करें, उस पर सर्च करें, सो यू कैन सी ईसा के ऊपर फीस है। इफ़ आई गो फॉर 9, आरिफ के ऊपर फीस है, और इफ़ आई गो फॉर 7, जावेद के ऊपर फीस है, एंड इफ़ आई गो फॉर 10, इट्स आल्सो ऑन अतीक। तो बजाय इसके कि मैं एक एक करके इनको सेलेक्ट करूं, पहले मैं अतीक की फ़ीस जमा करूं, फिर मैं आरिफ की फ़ीस जमा करूं, फिर ईसा, उससे बेहतर यही है कि मैं उनकी फैमिली आईडी को सर्च करूं। 220 आई गेस 01 था, सर्च करता हूं। सो यू कैन सी एक फैमिली आईडी के थ्रू ये चारों बच्चे आ रहे हैं, और जब वो पेरेंट फीस सबमिट करने आएगा तो वो चारों बच्चों की लाजमी बात है फ़ीस लाएगा, और वो इतना अमाउंट अपने साथ ज़रूर लाया होगा। तो आप इन सबको चेक करके इसकी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ, फ़ीस सबमिटेड सक्सेसफुली। और उसकी जो रसीद है वो डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगी। आप अगर यहाँ से नॉर्मल प्रिंटर कर देंगे तो वो आपके पास शो भी हो जाएगी। बट ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट वीडियो में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पर मकसद था फैमिली के फ़ीचर को जो है ना हाईलाइट करना, फैमिली कैसे बनती है और फैमिली के थ्रू आप किस तरह इस सॉफ्टवेयर को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज द फैमिली फ़ीचर। आई होप कि आपको पसंद आया हो। इस सॉफ्टवेयर में इस तरह के बहुत से फ़ीचर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और ये आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे स्कूल में। सो हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, दूसरे लोगों को भी ये सॉफ्टवेयर सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।